देखो बेटा, ये भी सवाल बहुत इजी है। क्या कह रहे हैं, एक लेडर है 6.5 मीटर लॉन्ग, रेस्ट अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल, रीच द हाइट ऑफ 6 फीट। यानी कि ये आपकी फ्लोर हो गई, ज़मीन हो गई, और ये आपकी दीवार हो गई। ये 6 मीटर तक पहुंच रही है, एम ए राइट। और ये आपकी सीढ़ी थी, लेडर थी। रंग बदल लें, ब्लैक कर लेते हैं। ये आपकी 6 मीटर तक पहुंच रही थी। कितने की थी? ये 6.5 मीटर की खुद थी। बस काम बन गया आपको। कह रहे हैं कि एक 60 kg का आदमी है जो कि मिड है, यानी कि मिड ऑफ स्पेस 60 kg का, यानी कि वेट कितना हो जाएगा? 60 × G ये लगेगा। क्या बताया है हमने? इतनी देर से आपको यही बता रहे हैं कि भाई साहब, जैसे ही सवाल को शुरू करें तो एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दीवार से लगवा दीजिएगा, जिसको आपने R1 कह रखा था। एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जमीन का ले लीजिएगा, फ्लोर का, जिसको आपने R2 कहा था। ठीक, इतना तो आप कर लीजिएगा। फिर आगे पढ़िए, करना क्या है। ए टॉर्क of the force exerted by the man on the ladder about the upper end of the ladder। यानी कि ये जो आदमी साहब चढ़े हुए हैं मिडवे में, इस पॉइंट को, जिसको हमने ओ माना है, कहीं इसके रिस्पेक्ट में टॉर्क निकाल दीजिए। यही तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, पूरा सारा खेल इसी का, टॉर्क निकालना किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, एट पॉइंट ओ हमको क्या मिल जाए? फोर्स मिल जाए, और वो वहाँ का वर्टिकल डिस्टेंस मिल जाए। तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है, फोर्स को बढ़ा लीजिए, ये हो गया, और इसका वर्टिकल डिस्टेंस ये मिल जाएगा। अब देखिए भाई साहब, पिछली बार तो एंगल दिया था, अब की बार क्या दिया? साइड दिया, तो एंगल नहीं निकाल पाओगे, बड़े आराम से निकाल पाओगे। सबसे पहले पाइथागोरस लगा के ये पॉइंट निकाल लीजिए, तो तीनों साइड हो जाएंगी, तो कोई भी एंगल निकल आएगा। इसको निकालना बहुत आसान है। इस वाली को आपने एक्स मान लिया, अंडर रूट 6.5 का स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, एम आई राइट। बस काम बन गया। एक बार जोड़ लीजिए, एक बार घटा लीजिए। जोड़ेंगे तो 12.5, घटाएंगे तो 0.05, ये हो गई -2, 5 25, 5 5 ये आया, तो ये हो गया 555, यानी 25, और -2 का -1, यानी 2.5 मीटर। बस सारे काम बन गए आपके। इतना तो कर ही लोगे, आईटी की तैयारी कर लो। अब देखिए, ये हाफ वे है, इस पॉइंट को पकड़ा, इसका ये वर्टिकल चाहिए, ये थीटा, इसका अपोजिट ये थीटा हो गया, यानी ये बेस हो गया। तो आपको कौन सा चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो आपने कहा सर टॉर्क इज इक्वल टू, फोर्स कितना लगना था? क्या लग गए हमें? फोर्स लगना था सर 60G का। हमने बहुत अच्छी बात है। डिस्टेंस क्या लगे? ये चाहिए था। कहीं ये किसका चाहिए था? कहीं इसका आधा है, मिडवे पे है। और क्या चाहिए था? क्या लगे साहब हमको? परपेंडिकुलर, यानी साइन थीटा। इस केस में साइन थीटा क्या होगा? ये आपका बेस था, माना था थीटा, तो ये बेस है, साइन थीटा ये हो गया, यानी 2.5 अपॉन 6.5, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको इससे उड़ा दीजिए, इसको इससे उड़ा दीजिए, इसको इससे उड़ा दीजिए। तो टॉर्क बराबर क्या हो गया? 25 × 75, G 750 से कम आना चाहिए। मल्टीप्लाई कीजिए 75 × 9.8, तो ये आ गया 773। कहीं कुछ गलती हो रही? 75 मल्टीप्लाई बाई 9.8। चलो, राइट। इसका जो टॉर्क है इतना हो गया। आइए सर आगे चलते हैं। आगे क्या करना है? न्यूटन मीटर। आगे क्या करना है आपको? आगे क्या करना है? बी पॉइंट में वेट ऑफ द लेडर निग्लिजिबल एज कंपेयर टू मैन, एज्यूम दैट बॉल इज स्मूथ, कोई फ्रिक्शन नहीं है, बहुत अच्छी बात है। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड ऑन द लेडर।
अरे कुछ नहीं, R1 R2 निकाल दीजिए, बस काम बन जाएगा। अब देखिए R2 निकालना तो बहुत आसान है। R2 ऊपर जा रहा है, 60 नीचे लग रहा है, तो आपने कहा सर R2 तो निकालना बहुत है, बैलेंस चल रहा था, ये बराबर इसके है, 9.8 कर दीजिए, 8 छंग 48, हासिल लगे 4, 63 और 63 और 4, एम ए राइट, गुणे 9.8, 588, यस, वही 590 के आसपास इन्होंने माना है न्यूटन। अब सारा खेल किसका रहेगा? R1 का। इसके लिए गुरु टार्क लगा दो। एक देखो यहाँ पे इस पॉइंट से ले लें, O पॉइंट पे। अब क्या इसको मान लीजिए O पॉइंट, या मान लीजिए वो मान चुके, इसको C मान लीजिए, एट पॉइंट C। बस यही सीखना बेटा, आपको यही सीखना है, एट पॉइंट C सीखना है आपको। दो फोर्सेस लग रहे हैं बेटा, एक ये लग रहा है और एक ये लग रहा है, अपोजिट है ना, इसीलिए आप चाह रहे थे अपोजिट मिल जाए तो काम बन जाए। कैसे करना है ये वाली चीज़ तो आपको सिखा चुका हूँ कई बार, यहाँ आ गई, इसको आप आगे बढ़ा लीजिए तो आपको पता चल जाएगा ये डिस्टेंस। तो R1 ये लग रहा था बेटा, R1 इंटू 6 यानी 6 इंटू R1, और इसका अगर आपको मिल जाए तो आपने कहा भाई ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस होगा, करेस्पॉन्ड एंगल थीटा हो गया, ये 6.5 का आधा हो गया, तो ये निकाल ही लोगे साइन थीटा लगा के। तो आपने कहा भाई साहब हमारे पास 60G था, सारा खेल डिस्टेंस का ही है, कहीं किसका चाहिए, 6.2 मिडवे में था, साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सारा खेल इसी का है, बस ये सीख गए, काम बन गया। इसको इससे कर दीजिए 10, इसको कर दीजिए 5, लीजिए R1 भी आ गया, 25 125 इंटू G, लगभग 125 न्यूटन से थोड़ा सा कम, गुणा करके देख लेते हैं, गुणे 9.8 एग्जैक्ट निकाल देते हैं, 122.5 न्यूटन। ये आपका टार्क आ गया, ये आपका R2 ये वाला फ्लोर वाला फोर्स आ गया, और ये आपका R1 आ गया। तो अगर आप टार्क लगाना सीख गए तो ये जान लीजिए ये सवाल आएंगे और आप करके भी आएंगे।